बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, पार्टी स्पेशल रेसिपी है या फिर आप दावतों में इसको रख सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। चिकन ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं मैंने, यानी लेग पीस ले लिए हैं 8 अदद, और आलू ले लिए हैं मैंने 2 अदद, छोटे साइज़ का है। और स्पैगेटी ले रही हूँ 100 ग्राम, लेकिन अगर बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद 1 कप। तो सबसे पहले चिकन बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए पानी ले लिया है 4 कप, और फिर उसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर कर लेना है। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे, और जब पानी बॉईल हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें लेग पीस ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरह लेग पीस भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसी में मैं आलू भी ऐड कर दूंगी। जो 2 आलू मैंने लिए थे उसको मैंने कट कर लिया है बड़े बड़े साइजेस में, और उसके बाद उसको ऐड कर दिया है। आलू गल जाएंगे जल्दी, चिकन तो देर में गलेगी। तो आलू जब गल जाए तो फिर आप उसको निकाल लें, और फिर चिकन को रहने दें गलने के लिए। जब अच्छी तरह से चिकन गल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको रख लेंगे। आप चाहें तो पानी को खुश्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रखती हूँ यखनी बन जाती है कच्ची सी, तो ये किसी और चीज़ में काम आ जाती है। तो चिकन भी गल चुकी थी, उसको मैंने निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको मैं श्रेडेड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको श्रेडेड कर लेंगे। हाथों से श्रेडेड कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। मशीन से मैं प्रेफर नहीं करूँगी, मशीन से बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट जैसा बन जाता है। और इस तरह से जो इसकी स्टिक्स हैं वो अलग रखनी है। और इस तरह से यहाँ पर देखें पीसेस हो चुके हैं, और अब इसको चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे तो मशीन से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चिकन श्रेडेड हो चुकी है, इसको रख लेते हैं एक साइड पर। और इसकी बोन जो हमने निकाली थी वो इस तरह से उसको भी रख लेते हैं। और अब इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। जो आलू हमने उबाल लिए थे और उसको इस तरह से मैंने मैश कर लिया था, तो वो भी चिकन में ऐड कर देते हैं। और अब इसमें स्पैगेटी जाएगी जो मैंने उबाल कर रख ली थी 1 कप। ये पूरी 1 कप है बॉईल की हुई स्पैगेटी, तो वो उसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हाथ से तोड़ तोड़ कर ऐड कर लिया है। उबले हुए चावल ले लिए हैं 1/2 कप, उबला हुआ है ये, और आधा कप है ये। और इस तरह से मैंने हाथ से इसको भी मैश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी प्याज ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई 3 टेबल स्पून। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च या फिर काली मिर्च ले लें 1 टीस्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, और सफ़ेद सिरका 2 टीस्पून। सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, और अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं 2 तरह से बना रही हूँ, एक चीज़ वाला भी बनाऊंगी और बगैर चीज़ वाला भी। तो मोज़रेला चीज़ ले ली है 1/2 कप। और अब देखिए ये जो बोन रखी थी इसको हल्का सा मैदा छिड़क देंगे बोन में, हल्का सा बिल्कुल, ताकि स्टिक अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा लिया है, बोल बना लिया है उसको। बोल बनाने के बाद इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे इसमें, और वापस इसको लेग पीस का शेप दे देंगे। जिस तरह से लेग थी वापस उसको उसी तरह शेप दे देंगे। तो बस देखें। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ 1 टेबल स्पून के बराबर आप ले लें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं बनाना है चीज़ वाला तो बगैर चीज़ के भी मैंने बनाया है। तो इस तरह से देखें, जब आप इसको बोन में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर करके लगाएं, ताकि इसके अंदर जो एयर हो वो निकल जाए और स्टिक अच्छी तरह हो जाए। और अब यहाँ पर 2 कप ब्रेड क्रम ले लिया है इसकी कोटिंग करने के लिए। ये होममेड ही ब्रेड क्रम है। और 2 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने। अंडे में नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और फिर सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेंगे। और एक अच्छी सी टिप दूंगी कि जब आप इसमें बोन में इसको लगा दें तो उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है ये। और फिर ब्रेड क्रम्ब करने के बाद भी इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए। तो ये तेल ज़्यादा जो है ना, आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा, यानी क्रम्ब्स निकलेंगे नहीं इसके ज़्यादा, और बहुत अच्छा स्टिक हो जाता है। और अब यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं, इसको कद्दूकश कर रही हूँ। इसकी मैं बना रही हूँ पोटैटो बास्केट। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ा आता है बनाने में। तो इस तरह से मैं कद्दूकश कर लूँगी इसको। तो आलू कद्दूकश हो चुका है, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी निकल जाए इस तरह से।
और अब पानी निचोड़ कर हमें अलग एक ठंडे पानी में डालते रहना है। एक बोल में ठंडा पानी रख लें और इसको निचोड़ के उसमें डालते जाएं। फिर इसको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रखें, 5-10 मिनट के लिए, और फिर इसको इसमें से भी निचोड़ कर अलग कर लें इस तरह से। इस बास्केट को बनाने के लिए स्टील के जो देखे होंगे आप लोगों ने प्याले मिलते हैं जाली वाले, तो वो इसके लिए चाहिए होता है, लेकिन वो हर घर में हर वक्त अवेलेबल होता नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक स्ट्रेनर ले लिया है इस तरह से, मेरे पास घर में ही था ये, और एक मेरे पास ये डिस्पोजेबल बोल था। तो उसको मैंने इस तरह से ना इसमें सुराख कर लिए हैं बड़े बड़े से, और इसको इस तरह फैला दिया है, इसके साइज़ का ही कर लिया है। और अब वो जो आलू हमने कद्दूकश करके निचोड़ के रखा था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको जो स्ट्रेनर हमने लिया था उसमें इस तरह से फैला देना है, बहुत अच्छी तरह इसको फैला देंगे और बिल्कुल एक बोल का शेप दे देंगे। इसके ऊपर फॉइल पेपर वाला लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बोल का शेप बना रहे, क्योंकि जब ये ऑयल में जाएगा तो अगर इसके ऊपर कोई चीज़ होगी नहीं तो वो आलू बिल्कुल बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे आलू। तो इसीलिए इसके ऊपर कोई चीज़ रखना ज़रूरी है। तो ये देखें, इस तरह से इसको रख के प्रेस कर देंगे। और अब यहाँ पर फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेते हैं। 4 से 5 कप ऑयल ले लें फ्राई करने के लिए। फ्लेम मीडियम ही रखना है और सबसे पहले हम ड्रम स्टिक को फ्राई कर लेंगे इस तरह से। देखें, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है इसका। और इसको डालते ही साथ बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक उसमें एक साइड पर कलर ना आ जाए तब तक, क्योंकि इसके अंदर आलू है, नरम नरम सी चीज़ें हैं, चीज़ है, तो बहुत सॉफ्ट होता है ये फ्राई करते वक्त। तो इसको बहुत ही आहिस्ता, बहुत ही आराम से इसको पलटना है। देखें, इस तरह से बहुत ही आराम से पलट रही हूँ मैं। 5 मिनट में बिल्कुल फ्राई हो जाता है अच्छा सा, तो बस इस तरह से निकाल लें और देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। और अब इसमें मैं फ्राई करूँगी, जब ये सारे लेग पीस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी वही पोटैटो वाला स्ट्रेनर। ये देखें, इस तरह से हैमर ले लिया है, हैमर से थोड़ा सा वेट डाल दिया है ताकि ये जो फॉइल पेपर हल्का होता है ना, तो ये तो ऊपर आ जा रहा था, फ्लोट कर रहा था, तो इसीलिए मैंने इस पर हैमर रख दिया है। इसको भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और जब आलू हल्का सा फ्राई हो जाए, यानी कि बस 5 से 10 मिनट, इसको 5 से 10 मिनट के बाद इसको हटा दें फॉइल पेपर को। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आराम से ये फ्राई हो जाएगा। तो बस स्ट्रेनर को थोड़ा थोड़ा सा साइड कर करके आप फ्राई कर लें। जब आलू फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको हम पलट कर निकाल लेंगे। तो देखिए, 15 मिनट में आलू अच्छी तरह फ्राई हो चुके थे। बस इतना ही हमें फ्राई करना है, जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस अब ये फ्राई हो चुका है, इसको मैं एक प्लेट में पलट लूँगी इस तरह से। देखिए कितने आराम से निकल गया है। तो इसके लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ले लिया है, मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, सिरका ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून और केचप ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बस सॉस हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, होममेड। कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। तो ये देखिए, हमारी शानदार सी पोटैटो बास्केट रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर अच्छा सा सजा दिया है ड्रम स्टिक। तो देखिए किस तरह से चीज़ की एक लेयर मज़ेदार सी आ रही है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और पोटैटो बास्केट की तो क्या ही बात है। तो बस अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन दबा दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।